पास हज़रत मालिक बिन दीनार जो कि अकाबिर सहाबा में से हैं, उनका इस्लाम लाने से पहले क्या हालात थे और क्या ऐसी चीज़ थी कि वो इस्लाम लेकर आए। हज़रत मालिक बिन दीनार इस्लाम लाने से पहले शराब नोशी किया करते थे और मालिक बिन दीनार से इनकी तौबा का जब सबब पूछा गया तो मालिक बिन दीनार ने कहा कि मैं एक सिपाही था और मैं शराब नोशी का बहुत ज़्यादा शौकीन था। मैंने एक नफीस बांदी ख़रीदी और वो मेरे दिल में ख़ास मुकाम की मालिक बन गई, लिहाजा मैंने उससे निकाह कर लिया और उससे मेरी एक बच्ची पैदा हो गई। जब मैं उस बच्ची को देखता तो हद से ज़्यादा मैं उससे प्यार किया करता था, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता वो बच्ची ज़मीन पर खिसक कर चलने लगी तो मेरे दिल में उस बच्ची की मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई। वो बच्ची मुझसे बहुत मायूस हो गई और मैं उस बच्ची के सामने जब शराब लाकर रखता तो वो बच्ची आकर मेरे हाथों से शराब के प्याले को खींचातानी करके शराब गिरा देती और मेरे कपड़ों पर शराब को बहा दिया करती थी। जब वो बच्ची 2 साल की हो गई तो वो मर गई। मेरे दिल को उसके गम ने बीमार कर दिया और मैं बहुत ज़्यादा परेशान और हरासा फिरने लगा। 15 रमज़ान को जुम्मे की रात में शराब के नशे में मैं धुत होकर मदहोश था। मैंने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी, लिहाजा मैं इसी तरह सो गया तो मैंने ख्वाब में देखा कि सूअर फूंका गया और क़यामत कायम हो गई और मुर्दे कब्रों से उठा लिए गए और तमाम मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने मैदान हश्र में जमा कर दिया। मैं भी उन्हीं लोगों में मैदान हश्र में मौजूद मैंने ख़ुद को पाया तो मैंने अपने पीछे से आहट सुनी। जब मैंने मुड़ कर देखा तो एक बहुत बड़ा अजदहा, काले रंग का नाग, आंखें नीली हैं, मुंह खोले हुए मेरी तरफ दौड़ रहा है। लिहाजा जैसे ही मैंने उस काले नाग को देखा तो खौफ और दहशत के मारे मैं भागने लगा। रास्ते में एक सुथरे लिबास वाले शख्स के पास से मेरा गुज़र हुआ तो मैंने उस नेक आदमी को सलाम किया। उसने मुझे जवाब दिया। वो बहुत बुज़ुर्ग और बहुत पाकबाज़ इंसान था। मैंने उससे कहा कि बाबा जी, मुझे इस नाग से पनाह दे दीजिए, मुझे इससे बचा लीजिए, तुझे लिहाजा अल्लाह आपको इससे पनाह देगा। वो बूढ़ा रोने लगा और वो कहने लगा कि मैं कमज़ोर और ज़ईफ़ हूँ और ये नाग ज़बरदस्त है, मेरे बस में नहीं है कि मैं इसका मुकाबला कर सकूँ या इसको पकड़ सकूँ या इस मुसीबत से तुमको बचा सकूँ।